हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपांशु मांडव लेकर आया हूँ आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो त्रिकोणमिति सारणी के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। अगर आप पर त्रिकोणमिति सारणी नहीं बनानी आती, ठीक है, तो आज की वीडियो में आप सीख जाओगे। या फिर आपको कोई भी त्रिकोणमिति सारणी की वैल्यू याद नहीं रहती, तो आप एक बार त्रिकोणमिति सारणी बनाने सीख लीजिए। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, बनानी भी आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने सारणी की तरफ। प्यारे बच्चों, आपको इस तरह का कोई फ्रेम बना लेना है, ठीक है, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या होगा आपका 2 और 3 5 क्या बना लेंगे, आपको रो कॉलम बना लेनी है। ठीक है, छठी जो कॉलम होगी उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने हैं 6 के 6। इतना कर लिया। फिर सबसे पहले हमारा काम होगा जिसे आप स्टेप 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक आपको गिनती लिखनी है। ठीक है, 4 तक गिनती लिख देनी है। फिर सभी के ऊपर बड़ा वाला रूट लगा देना है। पहले स्टेप में क्या करा कि 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी। दूसरे स्टेप में सभी के ऊपर क्या लगा दिया हमने, यहां पर रूट लगा दिया बड़े वाला। अब करना क्या है, सभी को चारों को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया। देखिए, अब इसका रूट खोल लेते हैं। क्या खोलना है, अब रूट खोलना है। अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, कितना आएगा आंसर आपका 0। ठीक है, तो ये 0 निकल कर आया, ये आपके साइन 0 की वैल्यू निकल कर आ गई है। साइन 0 की वैल्यू निकल गई है। और अगर मैं 1/4 को रूट से बाहर निकाल लूं, तो 1 का रूट 1 होता है और 4 किसका रूट होता है 2 का, तो आपकी साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब देखिए, रूट के अंदर आपका 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये कट रहा है। अब रूट के अंदर बचा 1/2। 1 का रूट 1 होता है, रूट 2 2 का रूट 2 ही होगा। तो आपकी साइन 45 की वैल्यू निकल के आ गई है 1/2। इसी तरीके से √3 और 4 में कुछ कट नहीं रहा है, तो √3 का रूट 3 ही होगा और 4 का होगा 2। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। 4 से 4 कट रहा है, आपका बचा यहाँ पर 1। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 1 का रूट 1 ही होगा, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, को 60 की वैल्यू निकालने के बाद इसी वैल्यू को, साइन की वैल्यू को पूरा क्या कर देना, आपको घुमा देना है। क्या करना है, घुमा देना है इस तरीके से। जो 90 की वैल्यू थी साइन में, वो आपकी कोस में 0 की हो जाएगी। जो 60 की थी कोस में आपकी 30 की हो जाएगी, √3/2। इसी तरीके से घुमा देना है। 45 की वही ही रहेगी, बीच में आ रहा है 1/2, ये ऐसी रहेगी और ये आपका 0। ठीक है, था ना आसान। साइन की निकल गई और कोस की भी निकल गई वैल्यू। अब किसकी बारी आई, टैन की। तो मैं टैन की वैल्यू बताने से पहले आपको बता देता हूं, 1 मिनट। माफ कीजिएगा। ठीक है, बारी आई किसकी, टैन की। तो टैन थीटा कैसे निकालते हैं, आपको बताते हैं। फॉर्मूला होता है मतलब टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोस का भी हो, कोट का भी फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा कर देंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब जितनी वैल्यू हमारे पास है साइन की कोस की, अगर टैन की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी कोस की वैल्यू से। जैसे कि 0 को 0 से डिवाइड करता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, सॉरी 1 आएगी यहाँ पर, यहाँ ये 1। ठीक है, माफ कीजिएगा 1 आएगी यहाँ पर। तो अगर मैं 0 को डिवाइड करूँ 1 से, तो क्या आएगा आपका 0। क्या आएगा 0। और 1/2 को डिवाइड करूँ √3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका √1 और नीचे बचेगा √3 ही। तो कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो 1/√2 से 1/√2 सेम सेम है, क्या बचेगा आपका 1। इसे डिवाइड करो, देखो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका बटा है, यानी डिवाइड कर रहे हैं आप। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3/1। √3/1 लिख लेते हैं, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ है, ये है आपका 1/0। 1/0 पहले क्या था 0/1। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। 0 कर रहे हैं किसी भी नंबर से डिवाइड,
तो आएगा 0। लेकिन अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है इन्फिनाइट, अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, बहुत सारे नाम है, कोई भी लिख सकते हो आप। उसका सिंबल होता है, इस तरह से बनाते हैं अनंत को आप। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक, हल्का सा लेटा हुआ 8 सा। ठीक है, अनंत। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा आपका अनंत। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमारी tan की वैल्यू निकल चुकी है। अब किसकी बारी आई है, अब आई है कोट की। ठीक है, कोट को भी क्या कर दो, ये तो ऐसा उल्टा घुमा दो। ठीक है, वरना पता है tan का उल्टा क्या होता है, आपका कोट ही होता है। इतना लंबा कौन करेगा, इसे ऐसे घुमा दो, वैल्यू वो ही निकल पाएगी, इन्फिनाइट। √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ कहीं रहेगा, और ये 1/√3 और 0 चला जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, कोट की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब बारी आई किसकी, sec थीटा की। अब sec थीटा प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनके इनवर्स के बारे में, यानी उल्टे के बारे में। sec किसका उल्टा होता है, सिंपल सी बात है, कोस का। तो कोस का उल्टा कर दो, कोस की वैल्यू दे रखी है, इसका उल्टा कर दो, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, sec थीटा की। निकाल लो तो क्या होगा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और √2 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा। देखो 0 को अगर नीचे पूछने से क्या 1 है, तो 1 एक 0/1 का उल्टा करूंगा, क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, इन्फिनाइट। क्या होगा, इन्फिनाइट। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई है, sec की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। अब लास्ट बची है कोसेक की। ठीक है, कोसेक की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, देखो यहाँ भी दो तरीके हैं, या तो साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, वरना इसी पूरी वैल्यू को ऐसे ही घुमा दीजिए आप। ठीक है, जब भी आपकी वैल्यू वो ही निकल कर आएगी, इन्फिनाइट 2√2 2/√3 और आपका 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कोसेक की भी निकल पा चुकी है। तो प्यारे बच्चों देखो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना पहले स्टेप में क्या करा था, पहले स्टेप में करा 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी है, फिर सभी को क्या करा, दूसरे स्टेप में सभी को के ऊपर लगा दिया रूट, तीसरे स्टेप में सभी को क्या कर दिया 4 से भाग, फिर जो जो वैल्यू निकल पाई है, पहली वैल्यू साइन निकल जाएगी, साइन की वैल्यू निकलने के बाद उसका उल्टा कर दूंगा, घुमा दूंगा, मैं उल्टा नहीं घुमा दूंगा, किसकी निकल जाएगी, कोस की वैल्यू निकल जाएगी। फिर tan की बारी आएगी, tan की बारी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें sin थीटा अपॉन कोस थीटा, sin को डिवाइड करना पड़ेगा कोस थीटा से। ठीक है, सबकी वैल्यू निकलती चली जाएगी tan की। कोट में क्या करा, ये ऐसा घुमा दिया। ठीक है, tan को घुमा दिया मैंने, उल्टा नहीं करा, घुमाया यहाँ पे। ठीक है, कोट की वैल्यू निकल जाएगी। अगर sec की वैल्यू निकालनी है तो आपको कोस की वैल्यू का उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है नीचे। ठीक है, तो आपकी sec की वैल्यू भी निकल जाएगी। फिर बात करें किसकी, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा में क्या करना है आपको, कोसेक थीटा में कुछ नहीं करना, सेक का को घुमा देना है। ठीक है, जो 90 की वैल्यू होगी वो किस में आई, 0 की। ठीक है, इस तरह से घूम जाएगी सारी वैल्यू। ठीक है, प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों की वीडियो शेयर की।